सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th हिस्ट्री की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं पर चल रहे थे। अभी तक हमने मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान की सभ्यता के बारे में जाना। आज के भाग में हम रोमन सभ्यता के बारे में जानेंगे कि रोमन सभ्यता का उद्भव कब हुआ, उसका इतिहास क्या था, रोमन साम्राज्य का जो प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था है, उस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। अब हम जान लेते हैं यूनानी सभ्यता की देन क्या, इन्होंने विश्व को क्या दिया है। सबसे पहले यूनान को प्राचीन यूरोपीय सभ्यता का पिता कहा जाता था। इन्होंने ही सबसे पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का प्रचलन शुरू किया। गणित के जन्मदाता थेल्स के बारे में कहा जाता है। इन्होंने अनेक प्रमेयों की स्थापना की, ज्यामिति के अनेक फार्मूले इन्होंने दिए। पाइथागोरस का इन्होंने प्रयोग किया सबसे पहले। उसके अलावा इन्होंने विज्ञान में जो अनेक रोग थे उनका इलाज ढूंढा। उसके अलावा इन्होंने पानी में तैरने वाली वस्तुओं के नियमों की खोज की। गुरुत्वाकर्षण, भार, उत्तोलक, चरखी और पेच के सिद्धांतों की खोज इन्होंने की। मतदान के द्वारा बहुमत प्रणाली का भी जो जीतने की परंपरा, वो इन्हीं की देन है। चलिए, कुछ और जो इन्होंने देन दिए वो है, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद यहाँ ये लोग ओलंपिक खेल आयोजन करते थे। थिएटर, प्रिस्ट, आइडिया, फेज, पोएट, मशीन, मैकेनिक, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, डेमोक्रेसी, ये शब्द जो हैं वो यूनानियों की ही देन है। यूनानियों ने पश्चिम साहित्य की विभिन्न शाखाओं को जन्म दिया, जैसे कि एपिक, ड्रामा, ट्रेजेडी, कॉमेडी, इडिलिक, ऑड जैसे शब्द यूनानी भाषा के ही हैं। यूनान की सभ्यता ने एशिया और यूरोप को जोड़ने का कार्य भी किया है। चलिए, अब हम जान लेते हैं रोमन सभ्यता के बारे में। 1000 ईस्वी पूर्व लगभग रोम एक छोटा सा गांव था जो मध्य इटली के टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था। इसलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। अब हम इनका इतिहास जान लेते हैं। देखिए, इनमें राजतंत्र रहा है रोमन साम्राज्य में 753 से 509 ईस्वी पूर्व तक। गणतंत्र काल रहा है 509 ईस्वी से 133 तक। सैनिक अधिनायकों का काल रहा 133 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व। साम्राज्यवादी काल रहा 27 ईस्वी पूर्व से 476 ईस्वी तक। अब हम जान लेते हैं रोमन साम्राज्य का विवरण। सबसे पहले ये प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, रोम में हम सभी जानते हैं गणतंत्र प्रणाली थी। जनता द्वारा जो चुने गए सीनेट हैं उनकी संख्या 300 थी। ये सदस्य ही शासन का संचालन करते थे। सीनेट द्वारा 2 न्यायाधीश, जिसे कौंसल कहा जाता था, उनका काल 1 साल होता था। इसके बाद हम देखते हैं उसकी आर्थिक व्यवस्था। रोमन लोगों की आजीविका मुख्य कृषि और पशुपालन थी। गेहूं, बाजरा, जौ, अंगूर, जैतून, सेब आदि फसलों की पैदावार की जाती थी। भूमि पर धनी पुरुषों का अधिकार था। यहाँ पर जो बर्तन के प्रूफ हमें मिले हैं वो सोने चांदी के हैं। यहाँ पर बर्तन, सोने चांदी के आभूषण मिले हैं। नमक का उत्पादन व खानों से भी आय होती थी यहाँ के लोगों को।
अब हम जान लेते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था। संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। परिवार के सदस्यों के लिए मुखिया की आज्ञा सर्वोपरि होती थी। रोमन निवासियों के लिए सामाजिक जीवन की मूल आधारशिला परिवार ही होता था। अब हम जान लेते हैं धार्मिक जीवन। रोमन की शासन व्यवस्था का केंद्र धार्मिक विचार थे। रोमवासी प्रकृति के देवता की बजाय आत्माओं की पूजा में विश्वास रखते थे। ठीक है जी, चलिए अब हम इसके सामाजिक वर्ग देख लेते हैं। 2 वर्गों में बटा हुआ था, पैट्रिशियन वर्ग और प्लेबियन वर्ग। जो पैट्रिशियन वर्ग था, इस वर्ग के लोग लैटिन लोग थे जो रोम के वास्तविक निवासी थे। इस वर्ग में रोम के अमीर लोग, उच्च व कुलीन वर्ग के व्यक्ति शामिल थे। प्लेबियन, इस वर्ग के लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसमें दास, भूमिहीन, गरीब व्यक्ति आते थे जो कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहते थे। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।